अभी पिछले दिनों एक वेडिंग अटेंड की। यकीन जानो वेडिंग कम मुझे मीना बाजार ज्यादा लग रहा था। ना कोई वाइब ना कोई हल्ला गुल्ला। अब मैं यहाँ पर एक ओल्ड एज अंकल की तरह बोलूं कि वेडिंग तो बेटा शादी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। अंकल जी आपके जमाने में ना कुछ भी नहीं था। हाँ बस महंगाई नहीं थी, वरना आप हमसे भी आगे थे 4 कदम। आपको पूरी पूरी रसाई थी चीजों तक। वो तो हमारे दौर में चीजें रिकॉर्ड होने लग गई। वरना यकीन जाने अगर आपके ज़माने में मोबाइल होता ना तो मी टू मूवमेंट का आगाज वहीं से हो जाना था। और यकीन जानो हम सब के अब अजदाद के ऊपर स्कैंडल बने होने थे। बट इट इज़ आल्सो अ फैक्ट कि जो वेडिंग हमने विटनेस की है ना, जो शादियां देसी वेडिंग्स, ओए होए होए, आए हाय, एब्सोल्यूट सिनेमा। अलग ही माहौल होता था यकीन जानो। मसलन मसलन क्या होता था, जरा इमेजिन करना सारे। बारात आ चुकी है, दुल्हन रेडी है, ठीक है, एंट्री होने वाली है। अभी पता चला कि फुप्पो घर बैठी है नाराज हो गई। पूरा खानदान मनाने गया हुआ है फुप्पो को पीछे। इधर दूल्हा बेचारा सर पकड़ के बैठा है कि क्या करूं। उधर दुल्हन का सेट चोरी हो गया, किसी का बच्चा गायब है, खालू को खाना पसंद नहीं आ रहा, चाची को दुल्हन। अबे यकीन जानो ये सारी की सारी चीजें एट अ टाइम हो रही होती थी। खुदा जानता मैंने खुद विटनेस की हुई है ये सारी चीजें, और 2 से 3 चीजें तो मैंने आप लोगों को बताई भी नहीं। वरना तुम लोगों ने कहा भाई यार सारा झूठ बोल रहा है, मेरी बात नहीं, सच बात कर रहा हूं मैं। पर देसी वेडिंग्स, ओहो, प्योर नोस्टैल्जिया, प्योर नोस्टैल्जिया। अभी पिछले दिनों मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि यू कुड विजिट योर पास्ट बट नो वन वुड बी देयर। अब इस बात का मफहूम यह है कि आप, खैर छोड़ो, बड़ा फुद्दू लोगों का बताते हुए हम सिर्फ बात करें कि देसी वेडिंग्स के ऊपर, देसी वेडिंग्स के ऊपर। और जब बात देसी वेडिंग्स की हो रही है तो कजन्स नाइट को कैसे भूल सकते हैं। हाँ भाई, कजन नाइट जहाँ पर कोई मर्द औरत का लिहाज नहीं, सारे कजन एक ही कमरे में सोते थे, कोई महरम ना महरम कोई कुछ नहीं था होता ऐसा वैसे। हाँ लेकिन उस वक्त एक मम्मी डैडी कजन जरूर होता था, क्योंकि उस वक्त सोते तो थे नहीं, सिर्फ सारी रात बातें होती थी। तो एक मम्मी डैडी कजन जरूर होता था जिसको चुल पड़ी होती थी सोने की। उसकी वजह से हम सबको डांट पड़ती थी। होते हैं ना कुछ अमीर कजन्स जिनका सभी ध्यान रखते हैं, और कुछ हमारे जैसे कहीं गरीब होते हैं, ठीक है, जिसको पता होता है कि सारा पसंदीदा औरत को ना पैसे वाले ने ले जाना है। अभी मुझे लगता है मैं उस तरफ ना ही जाऊं तो ठीक है, वरना तुम लोग कहते हो कि जहन क्या है, एक बात से दूसरी बात को कनेक्ट करता है, कहाँ की बात को कहाँ ले जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना देसी वेडिंग्स पे रहूँ, देसी वेडिंग्स पे। और देसी वेडिंग्स की बात कर रहा था मैं, हल्ले गुल्ले की, वाइब की। और मैं उस चीज़ की नहीं बात कर रहा कि शोर शराबा ये वो इस तरह की बिल्कुल भी ना बात कर रहा। मैं उस शोर शराबे की बात कर रहा हूँ जिसको एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे, अब खूबसूरत सी मिसाल है, ये ज़रा समझें। उसको शादी का कार्ड पहले क्यों मिला, हमें शादी का कार्ड बाद में क्यों मिला? क्या वो हमसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम शादी में जाते नहीं, हम घर ही बैठ जाते हैं। इस तरह के शोर शराबे चल रहे होते हैं। इसी दौरान किसी को खाना पसंद नहीं आता, सलामी क्यों कम भेजी, दहेज क्यों नहीं लिया। अबे यार किस तरह के मसले चल रहे हैं। और इसी दौरान, हाँ जी, एट अ टाइम बोला ना, एट अ टाइम सारी चीजें चल रही होती है। इसी दौरान एक फप्पे कुटनी औरत होती है जो कि क्या आग लगाती है कि दुल्हा तो किसी और को पसंद करता था, दुल्हन की तो अपने कजन के साथ बात पक्की हो रखी हुई थी। अबे किस तरह के लोग हैं ये सारे, अजीब ही सिनेरियो इनके चल रहे होते हैं। और इसी तरह एक और बात सुनो, एक महलूक ऐसे भी होते थे जिसको कुछ पता ही नहीं था होता कि क्या हो रहा है। और यकीन जानो मैं उसी महलूक में से था। यहाँ पे सब कुछ हो जाता था, लड़ाई स्वराई सब कुछ हो जाती थी। बाद में मुझे जानने को पता मिलता था कि जाए के बाल भी खींचे गए हैं इस दौरान। मैं हूं दौरान है, ये कब हुआ? यकीन जानो मैं उस महलूक में से था जिसको पता ही नहीं था कुछ। और अगर देसी वेडिंग्स की अब बात लेट्स से हो ही रही है, तब इस दौरान हरामी बच्चों को कौन भूल सकता है। इनका कसम से एक शादी पूरी एक तरफ और इनका धमाल एक तरफ। बहन जो पता नहीं कौन सा मैराथन भाग रहे होते हैं ये। लेकिन मैंने अब ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा है
कि अब ना ये चीज़ कम हो गई है, अब एक किस्म की ख़त्म हो गई हो। उसकी वजह ये है कि बच्चे अब सोशलाइज ही नहीं करते, मोबाइल में घुसे रहते हैं। और सोशलाइज करने से याद आया कि कुछ हरामी और कुछ ठरकी लोग करने ही सोशलाइज जाते हैं, अपनी कजन्स को तार रहे होते हैं या फिर दुल्हन की सहेलियों को। लेकिन हमारा ऐसा क्या, हमारा इससे क्या लेना देना यार। हमने तो एक सिंपल सी सादगी के साथ शादी करनी है, दैट्स इट। पर यहाँ पे एक मसला है, ना तुम लोगों की भाभी मांग रही है और ना ही मेरे घर वाले। मैंने तो बोला है उनको भाई कि यार सिंपल मस्जिद जाओ, निकाह करो, मैं आप ही मौलवी नु 2000 दे दूंगा अपनी जेब तो, जान छो मेरी यार। ओके ओके ओके, लेट्स बैक to this camera. If you watch this stand up, clap for me, clap everybody, clap for me. I performed it, and one day inshallah I'll be performing in front of the live audience if you guys support me. And how can you support? It is very simple. You can comment, like, subscribe, and even share this video among your fellows, among your WhatsApp groups you're in. I know how many WhatsApp groups you're in. So I'll see you next video. और मैं अगर इस पे मुझे व्यूज़ आ गए ना यार, लेट्स से 300 या 400 व्यूज़ आ गए, तो मैं अब करूँगा स्टैंड अप। वो जो ज़रा डार्क और इस तरह की फिलोसफिकल वीडियोज़ है ना, वो छोड़ के मैं जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं मैं तो वही करूँगा भाई। तो नेक्स्ट अब स्टैंड अप ही आया करेंगे अगर इस पे अच्छे व्यूज़ आ गए। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।